एक डॉक्टर की मौत। ये लाइन सुनकर आपको पंकज कपूर, शबाना आजमी व इरफान खान अभिनीत 1991 में रिलीज हुई मूवी की याद आई होगी। मामला इस मूवी से मिलता जुलता तो नहीं है, लेकिन फिल्मी भी नहीं है। 16 फरवरी 2021 बसंत पंचमी के दिन श्री मुक्तसर साहेब पंजाब निवासी डॉक्टर पवन खुराना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। सूत्रों के अनुसार तबीयत खराब होने पर उनको आनन फानन में नैती हॉस्पिटल मथुरा ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इंद्र बहादुर पांडे। पांडे जी, उस दिन क्या घटना घटी थी, पूरी बताइए संक्षेप में। लगभग 6 साढ़े 6 बजे की बात है। मैं सब्जी लेने गया। था। वहाँ से मैं वापस आ रहा, तो ये बिहारी जी से वापस आ रहे थे। कौन? डॉक्टर पवन खुराना मेरे साथ में आए। ये अपने कमरे में चले गए, मैं अपने कमरे में चला गया। लगभग 15-20 मिनट, 10-15 मिनट बाद मुझे आवाज़ आई हल्की हल्की उल्टी की। मैं वहाँ से दौड़ते हुए आया, कमरे में पूछा, ये बोले उनको उल्टी हो रही है। मैंने सर से बात किया, इनकी डॉक्टर साहब की बात करवाया, डॉक्टर पवन की और अपने डॉक्टर साहब की बात करवाया। उन्होंने कहा कि इन्हें एक पेंटाप इंजेक्शन की ज़रूरत है। मैं ढूंढने गया, वहाँ से लेके आया, रूम में रखा। डॉक्टर सौम्या को ऊपर से बुलाने के लिए गया। लौट के आया, तब तक देखा कि ये गिर गए। कहाँ पर गिरे हुए दिखे आप? बाथरूम में। अच्छा, तो उल्टी उल्टी वहाँ पर पड़ी हुई थी? वो तो उसमें पड़ी हुई थी बाथरूम में। वो देखा उसमें कोई ब्लड या कोई और ऐसी चीज़? ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर पड़ोस में अंकल जी हैं, मैडम आ गई थी तब तक। अंकल जी को बुलाया और उनको गाड़ी में रखवा करके और सीधा लेके वहाँ चले गए, नैती हॉस्पिटल। अच्छा, तो ये जब ये घटना घटी उस वक्त आप कितने लोग थे यहाँ पर? मैं यहाँ पे 6 लोग थे। 6 लोग? कौन कौन बताइए। मैं था, हमारी बीवी है, हमारे 2 बच्चे हैं। डॉक्टर सौम्या थी और डॉक्टर पवन थे। मामले की जानकारी जब अकाट्य सत्य समाचार को लगती है, तो संवाददाता इस मामले की छानबीन में जुट जाते हैं। जब इस बाबत डॉक्टर पवन के पिता से बात होती है, तो वो डॉक्टर पवन की मौत को संदेह के घेरे में लेते हुए आरोप लगाते हैं और कानूनी कार्रवाई की भी बात करते हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर अभिषेक उनको घटना वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनको मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। जो आपके किसी लड़के की डेथ हुई है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मैटर था वो पूरा? असल बात ये है जी, ये लोग 35,000 रुपए लेते हैं एक हफ्ते का ट्रेनिंग का। अच्छा, इन्होंने पैसे जमा करवा लिए। किसने? डॉक्टर अभिषेक। हाँ, तो हाँ, डॉक्टर अभिषेक है नाम उसका। अच्छा अच्छा। अच्छा, उन्होंने पैसे जमा करा लिए। लड़का आ गया, 3 दिन लड़का रहा, चौथे दिन उसकी जो वापसी थी 5वें दिन रिटर्न टिकट बुक करा दी, भाई से बात की। हाँ जी जी जी। वो भाई से बात की, ले भी मैं सुबह आ जाऊंगा, आप मुझे गाड़ी से आके ले जाना। शाम को ये मथुरा बिंद्रावन वो बांके बिहारी मंदिर गया। मैं तो नहीं गया, वो देखा नहीं है जी। बांके बिहारी मंदिर गया। जब मंदिर गया तो उन लोगों की है जबानी, जो पांडे है वहाँ कोई हॉस्पिटल का पांडे। अच्छा। जो जो सारा कोई इमेज करता है, जो सारा संभालता है, पांडे है। उसने बताया लभी ये बांके बिहारी मंदिर से ऑटो से आ रहा था जी। और जब ऑटो से आ रहा था उस में आगे मैं कई स्कूटर पर ये इनको मिला जी। और वो ऑटो से उतरकर उसके साथ गया चला और फिर कोई सब्जी वगैरह ली। जी।
जो सब्जी वगैरह लेने के बाद फिर उसके बाद वो गया हॉस्पिटल में। अच्छा। हॉस्पिटल में गया और हॉस्पिटल में पता नहीं बोला ले भी मेरे को प्रसाद दिया। मैं 45 मिनट वहाँ बांके बिहारी मंदिर खड़ा रहा और वो उसके बाद प्रसाद खाया कि क्या खाया, वो उसने बस ऐसे हुआ ले भी वॉमिटिंग होगी जाते ही, ले भी मुझे घबराहट हो रही है, वॉमिटिंग होगी। वॉमिटिंग के बाद फिर दोबारा वो कहते हैं इंजेक्शन लाते हैं। नहीं, डॉक्टर साहब से बात की उन्होंने, डॉक्टर अभिषेक से, उनकी कोई रिकॉर्डिंग भी होगी। अभिषेक से बात की, वो कहते हैं अभी दोबारा इंजेक्शन लाते हैं। वो इंजेक्शन लेने गया, इतने में जब वो कहता है इंजेक्शन मुझे मिला नहीं है, पता नहीं क्या बात हुई है। वो हॉस्पिटल जो है बाथरूम में कहना जो पानी है, पानी टूटी खुली हुई थी। जब टूटी खुली हुई थी तो उसमें जब उन्होंने दरवाजा खोला वॉशरूम का तो लड़का वहां गिरा पड़ा था हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर। क्या? वो कहते हैं हमारे पास कोई नहीं था उसको उठाने के लिए। अच्छा। फिर हमने एक चादर ली, चादर में उससे डाला, चादर में डाला और उसको ऊपर डॉक्टर रहते हैं अभिषेक की मिसेज और नीचे कोई स्टूडेंट था शिवा। मैं इसलिए बोल रहा था आपको नाम था सभी बता देता मैं। नहीं, नाम आप मुझे बाद में बता देना, अभी पूरी घटना बता दीजिए मुझे। अच्छा, वो जब ये काम हो गया जी, उन्होंने चादर पे डाला और चादर पे डालकर उसको बाहर ले आए। बाहर ला के किस गाड़ी उनके पास कोई नहीं थी, किसी मोहल्ले वाले की कोई बुजुर्ग अंकल बोल रहे थे कि किसी अंकल को की गाड़ी ली हमने। उस गाड़ी अंकल की लेके फिर उन्होंने हॉस्पिटल जाने लगे थे, वहाँ बंद थे, वो रास्ते बंद थे, तो बसंत पंचमी थी, रास्ते बंद थे। फिर उसको उन्होंने ऊपर कोई हाईवे पे जाकर नेटी हॉस्पिटल पहुंचे जी। तब उनकी जो पल्स चल रही थी बेटे की, अच्छा, पल्स चल रही थी, हार्ट बीटिंग, वो बोल रहे हैं लेकिन इसकी जो बीपी है वो 80, 60, 90 कोई इतना था। जब इतना पीरियड जो समा ज्यादा लग गया, 1 घंटे का लग गया, तो फिर जब कहते असी हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये डेड हो गया। नेटी हॉस्पिटल ने? नेटी हॉस्पिटल ने। अच्छा, तो उस वक्त आपको अगर संदेह हुआ, आपने पोस्टमार्टम वगैरह नहीं कराया? देखो भाई साहब, संदेह ऐसे नहीं हुआ, लेकिन हम तो बहुत अपसेट हो गए, हमें तो मालूम ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। नहीं, आपका बच्चा पहले से बीमार था क्या? मैं क्या, आज तक BMS डॉक्टर था, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस थी मुक्तसर में, और कभी से पेन की गोली एक नहीं ली, कभी क्रोसिन की भी गोली नहीं, इतना हैंडसम हट्टा कट्टा था। अच्छा, डॉक्टर ने वहाँ नेटी हॉस्पिटल ने आपको कोई डिस्चार्ज लेटर दिया जिसमें बताया हो कि इस कारण इसकी मौत? भाई साहब, हम तो लेकर ही निकल पड़े, हम तो पूछे ही नहीं है, सिर्फ पुलिस ने कार्रवाई हमसे करवाई, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं करा रहा, हम तो लेकर ही निकल पड़े। नहीं, पोस्टमार्टम कराने के लिए आपने मना किया था? बिल्कुल मना ऐसे कर दिया, लेकिन हमें इसका क्या मालूम था लेकिन क्या होना है। हम तो पहुंचे, इतनी शौक लगा कि हम तो सभी अपसेट थे जी। शौक ही इतना था कि हमें अपसेट था, हम तो बेचैन, और बहुत, जो उनकी शादी 1.5 साल हुई थी, मिसेज उनकी साथ थी, हम किस किस को संभालते जी। उसके फादर इन लॉ हमारे साथ थे, ब्रदर साथ था हमारा, उसका ब्रदर साथ था। पोजीशन ऐसी बन गई, लेकिन पुलिस वाले भी बोलने लगे कि यार तुझे आप जल्दी चलो, मतलब आप यहाँ से ले जाओ बिना पोस्टमार्टम कराए? नहीं, पोस्टमार्टम तो कहते, वो कहते जी आप कहते हैं तो करवा लो। हाँ, पर हमारी
जो स्थिति ठीक नहीं थी देखकर, जी। इसलिए हम वहां से निकल पड़े। अच्छा, तो नेती हॉस्पिटल ने कोई आपको डॉक्टरी रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं दी, या आप ले ही नहीं पाए उनसे? नहीं सर, ले नहीं पाए अच्छा सर, ले ही नहीं पाएंगे उस रिपोर्ट को। अच्छा, लड़के का क्या नाम था आपके का? पवन खुराना। पवन खुराना। अच्छा, मेन बात है जो हम आपसे साझ कर रहे हैं जी। ये बात ये है भी 3 बजे तक का हमें वीडियो क्लिप दे रहे हैं हॉस्पिटल वाले। अच्छा। तो 3 के बाद जब हॉस्पिटल में ही सभी कुछ हुआ जी। और 16 कैमरे लगे हैं, हॉस्पिटल के बाहर भी कैमरे लगे हैं जी। उसकी वो क्लिप नहीं दे रहे। अच्छा, ये इसमें इस पूरे मामले में आप किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो हॉस्पिटल की होनी चाहिए जी। देखो, इतने रुपये ले रहे हैं, लेकिन इतना वो रुपये ले रहे हैं, इतना वो कुछ कर रहे हैं। आपके पास यार कोई डॉक्टर नहीं है, कोई आप ऑपरेशन कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी पेशेंट को कोई हादसा हो जाता है, कोई हार्ट अटैक हो जाता है, तो वहाँ कोई फार्मासिस्ट भी नहीं है, कोई MBBS डॉक्टर, कोई MD डॉक्टर, कोई कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा वो ऑपरेशन का काम कर रहे हैं। श्री मुक्तसर साहिब पंजाब निवासी 28 वर्षीय नौजवान डॉक्टर पवन खुराना श्री मुक्तसर साहिब में ही अपना क्लिनिक चलाते थे। ताज़ा घटनाक्रम के अनुसार वो पंजाब से वृंदावन MRC वृंदा आयुर्वेदिक क्लिनिक पर 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए आए थे। ये ट्रेनिंग उनकी 16 तारीख से पहले ख़त्म हो गई, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार 16 फरवरी शाम को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है। तत्काल इसकी सूचना वो सेंटर के मालिक डॉक्टर अभिषेक को देता है, जिसके बाद डॉक्टर तपस्या वहां पहुंचती हैं। डॉक्टर तपस्या स्टाफ व कुछ पड़ोसियों की मदद से डॉक्टर पवन को नेती हॉस्पिटल पहुंचाती हैं, जहां डॉक्टर उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर देते हैं। इसका मतलब उनकी मृत्यु नेती हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो चुकी होती है। डॉक्टर पवन की मृत्यु की सूचना डॉक्टर अभिषेक डॉक्टर पवन के एक मित्र के माध्यम से परिवारीजनों तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद परिवारीजन पंजाब से मथुरा पहुंचते हैं और बिना पोस्टमार्टम कराए लिखित सहमति देकर वो डॉक्टर पवन की डेड बॉडी को पंजाब ले जाते हैं। इस विषय में पूछे जाने पर डॉक्टर अभिषेक व उनकी पत्नी डॉक्टर तपस्या ने बताया। देखिए, 16 फरवरी को जब हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग डॉक्टर हैं जो यहाँ पर क्लासेस लेने शार्ट की आते हैं, उनका समय काल उसी दिन पूरा हो गया था, 16 तारीख को ही। और फिर उन्होंने अनुरोध किया कि 2-3 दिन में और रहना चाहता हूँ, तो मैंने उनको अलाउ कर दिया कि आप रह लीजिए। उसके बाद में वो यहाँ से बाके बिहारी जी दर्शन करने चले गए। लौट के आए तो आने के बाद में 10 मिनट बाद में उनके सीने में दर्द हुआ और मेरे व्यक्ति ने मेरे को फ़ोन करके बताया। मैं उस समय मथुरा में था और मेरी मिसेज पास ही की कॉलोनी में गणेश सिटी में किसी के बर्थडे प्रोग्राम में थी। उसके बाद में मैंने जब बात हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं है, थोड़ा सा सीने में दर्द है, हाइपर एसिडिटी की दिक्कत लगती है। तो मैंने कहा कोई आप दवा लेना चाहें तो आप ले लीजिए। मेरा लड़का जब तक पानी लेके आता उससे पहले ही, मतलब विदिन 5, 7, 8 मिनट, इतने मिनट हुए होंगे, वो जब गया दरवाज़ा खोला तो बाथरूम में वो उनको गिरा पाया। उस समय वो बेहोशी की हालत में थे। तुरंत उसका फ़ोन मेरे पास मथुरा गया। मैंने तुरंत अपनी मिसेज़ को यहाँ से भेजा और मिसेज़ ने और यहाँ पर और जो डॉक्टर्स, एक डॉक्टर थी उनकी मदद से और जो स्थानीय कॉलोनी के नागरिक हैं उन सब की मदद से उठाकर गाड़ी में उनको रखा और वो नेती ले गए। अच्छा, जैसा कि परिवार पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उसी दिन शाम को 3 बजे तक की आप रिकॉर्डिंग उनको दे रहे हैं, उसके बाद की रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रोग्राम जब ये 16 तारीख को हुआ, उसके करीब 10 दिन बाद में उनकी जो एक्सपायर हुए डॉक्टर पवन, उनकी मिसेस का फ़ोन आया कि मेरे को सर आप चलते फिरते की वीडियो जो उनकी है वो दे दीजिए, जिससे मैं जीवन में उनको देखती रहूँगी। तो मैंने तुरंत अपने जो सेटअप बॉक्स था, जो टीवी था, अपने मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग चलते फिरती की उसी दिन की उनको बना के भेज दी। अच्छा, लेकिन घटना वाली वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उस समय ही मेरा मोबाइल बैटरी डाउन होने की वजह से बंद हो गया। मैंने सोचा कि मैं 2-3 दिन में बना के रख लूँगा, लेकिन चूंकि उन्होंने मांगी नहीं थी इसलिए मैंने उनको रिकॉर्ड करना उचित नहीं समझा। लेकिन उसके 5 दिन बाद, मतलब 15 दिन बाद में उनके फादर का फ़ोन आया करीब 7-8 बजे कि डॉक्टर साहब आप वीडियो भेज दें। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने वो वीडियो आपकी बहू को भेज दी है। तो उन्होंने कहा बहू तो उसी दिन अपने मायके चली गई, उसने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया।
तो मैंने फिर तुरंत ही वो वीडियो उनको भेजी। फिर उन्होंने एक मैसेज डाला कि आप जिस समय ये घटना हुई उसकी वीडियो भेजें। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं भेजता हूँ। मैंने 11 बजे अपना DVR ऑन करा और देखा तो 17 तारीख तक तो वीडियो थी और 16 तारीख की ऑटो डिलीटेड में चली गई थी, चूँकि 15 दिन हो गए थे। मैंने तुरंत एक और वीडियो स्क्रीन का बनाया, उनके फादर को भेज दिया, जिसमें दर्शाया जा रहा है कि 16 तक वीडियो है ही नहीं। फिर मैंने उनको वो वीडियो भेज दिया। उसके बाद में मैंने उनका फ़ोन आया तो मैंने उनको बताया कि ये वीडियो जो पहले भेजी है वो मैंने 5 दिन पहले भेजी है, तब उसकी रिकॉर्डिंग है, सारे साक्ष्य आप लोगों के सामने है कि वीडियो कब मैंने बनाई है। अच्छा, चूंकि उनकी जो मृत्यु है वो सस्पेक्टेड थी, तो आपने पोस्टमार्टम के लिए क्यों नहीं कहा? नहीं, उनकी मृत्यु बिल्कुल भी सस्पेक्टेड नहीं थी। जैसे ही नैती हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर उनको जब डेड घोषित किया गया, करीब 2:30-3 बजे उनके ससुर जी आए और वो खुद डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने यही कहा कि ऐसा है, जो भी सिम्टम थे वो कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम थे, उनको पसीना आ रहा था और उनका जो वजन था वो करीब 1 कुंटल से ऊपर था और उनकी जो मतलब बॉडी बिल्ड थी वो कार्डियक अरेस्ट वाली थी और सिम्टम भी कार्डियक अरेस्ट के थे। अगर फिर डॉक्टर ने और मैंने और खुद जो चौकी इंचार्ज हैं, सभी लोगों ने ये कहा कि आप इनका पोस्टमार्टम करा लीजिए। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में क्यों दर्शाई गई है? ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में दर्शाई क्यों नहीं गई है? रिपोर्ट में हाँ, एक्चुअल में उनका कोई वहाँ पे इलाज नहीं हुआ, केवल इमरजेंसी में गए थे, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट में वहाँ कोई इलाज ही नहीं चला, एक्सपायर थे, रास्ते में एक्सपायर हो गए होंगे। तो जब डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने कहा कि सिम्टम तो यही है कार्डियक अरेस्ट के, अगर आप चाहते हो तो इसका पोस्टमार्टम कराइए। मेरे बहुत कहने के बावजूद भी और इवन जो चौकी इंचार्ज है उनके कहने के बावजूद और सभी लोगों के कहने के बावजूद भी उनके घर वालों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, जिसके हमारे पास वीडियो भी है और ऑडियो भी है, जिसमें हम ये कह रहे हैं, मैं और मेरी मिसेज और सारे लोग, कि आप पोस्टमार्टम करा लीजिए और तुरंत आप हमारे घर जाइए और जाके अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग भी आप ले लीजिए। इवन इस बीच में हम अपने जो हमारा घर है वहाँ रात भर कोई भी नहीं आया और जब वो लोग आए तो हमने कहा आप जाके अपना देख लीजिए क्या सामान है, तो वो लोग बड़ी मुश्किल में हमारे यहाँ आए और सामान लेके गए। जैसा कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स हैं और इस तरीके का मतलब यहाँ चला रहे हैं ये पूरा सेटअप, तो फर्स्ट एड के रूप में कोई व्यवस्था आपके यहाँ? देखिए, हमारा सेंटर पहले तो आयुर्वेदिक सेंटर है, कोई कार्डियक का सेंटर नहीं है। फर्स्ट एड में जो हम कर सकते थे, जैसे कि अम्बू बैग से ऑक्सीजन देना, हार्ट पंपिंग करना, जो लोग क्योंकि यहाँ थे नहीं, यहाँ तो बंद था उस समय, कोई रहता भी नहीं है, हमारा इंडोर तो होता नहीं है, आउटडोर है, तो जो भी 1-2 स्टाफ है वो अपना घर चला गया। एक ही स्टाफ जो यहाँ रहता है वो था, और बाकी जो डॉक्टर थे उन्होंने जितना कोशिश हो सकती थी अपनी तरफ से अम्बू बैग से और हार्ट को पंप करके कर सकते थे, वो हमने करा। जैसे ही मुझे सूचना मिली तो मैं तुरंत ही वहाँ से गणेश सिटी में मेरे एक कज़िन है, उनके यहाँ बच्चे का बर्थडे का फंक्शन था, मैं तुरंत ही यहाँ आई और जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया और मैं रूम में गई तो मैंने देखा कि वो डॉक्टर बेहोश अवस्था में बाथरूम में गिरे हुए हैं और मेरे स्टाफ ने उनको बीपी मॉनिटर लगा रखा था जिसमें 78/60 बीपी आ रहा था। जैसे ही मैंने बीपी देखा कि बीपी थोड़ा डाउन हुआ है, इससे पहले कि हम कुछ भी करने की कोशिश करें, और अम्बू बैग से वो लोग ऑक्सीजन ऑलरेडी दे रहे थे, स्थानीय जो लोग रहते हैं उनके मदद से मैंने उनको फटाफट गाड़ी में शिफ्ट कराया और गाड़ी में शिफ्ट करा के मैं उनको नैती लेकर गई। इस पूरे उसमें क्योंकि हैवी वेट थे वो, हम लोग ऐसे तो नहीं उठा पाते, चादर नीचे से डाली और वो किया, तो टोटल मुझे लगता है नैती पहुँचने में 40 मिनट तो लगभग लगे होंगे। और जब मैं वहाँ पहुँची इमरजेंसी में लेके तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, जैसे कि आप खुद डॉक्टर हैं तो एक जब अटैक पड़ता है, हार्ट अटैक पड़ता है, उसमें क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए या क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, वो सब प्रयास आपने किए? बिल्कुल, देखिए जब आदमी बेहोश है तो हम उसको क्या इतनी इमरजेंसी में दे सकते हैं, क्योंकि मैं कोई कार्डियक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और इमरजेंसी में डील नहीं करती हूँ, मैं जनरल OPD करती हूँ और जनरल फिजिशियन हूँ। तो मैंने जब अवस्था पेशेंट की बेहोशी की देखी तो मैंने ये ज़्यादा उचित समझा कि मैं किसी बड़े सेंटर में इनको लेकर जाऊं, क्योंकि अभी बीपी 78/60 है तो हम रिकवरी हो सकती है और दूसरे डॉक्टरों को भी रिकवरी करने का टाइम मिल सकता है। इसलिए हमने कुछ भी देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम कोई कार्डियक डॉक्टर हम हैं ही नहीं। तो उनकी नैती हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई थी या? जब हम वहाँ लेकर पहुंचे तो वहाँ उनको डेड डिक्लेयर किया गया था, ऑन द वे उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, जैसा कि अब ये परिवार पक्ष की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि पोस्टमार्टम हम ऐसी स्थिति में नहीं थे वहाँ पर कि नहीं करा पाते, तो आपने यहाँ का एक डॉक्टर होके, स्थानीय डॉक्टर होके, आपने पोस्टमार्टम के लिए क्यों नहीं बोला? हमने पोस्टमार्टम के लिए कंटिन्यू बोला, बल्कि हमने उनको स्ट्रिक्टली बोला कि हम बिना पोस्टमार्टम के बॉडी नहीं जाने देंगे, और इसीलिए हमने तुरंत ही कोतवाली में सूचना दे दी थी रात में ही।
जैसे ही उसकी डेथ हुई थी उसके लगभग आधा पौन घंटे में ही हॉस्पिटल की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसके तुरंत बाद हमने कोतवाली में सूचना दी। वहाँ से उन्होंने इंस्पेक्टर को भी भेजा और पुलिस चौकी इंचार्ज ललित शर्मा जी भी आए थे और बहुत प्रयास किया सभी ने मिलके। इवन जब बॉडी रख दी गई उसके बावजूद भी कहा गया कि भाई आप पोस्टमार्टम करा लीजिए। इवन हमने अपनी बिल्डिंग को बिल्कुल बंद रखा कि जिससे कल को ये ना कह सके कि आपने कोई एविडेंस हटाए हैं। और उनको लाख कहने के बाद जब वो नहीं तैयार हुए तो उनके फादर इन लॉ का मतलब डॉक्टर पवन के फादर इन लॉ का ये लिखा हुआ उसमें चौकी इंचार्ज के सामने जो है ये लेटर है जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हमें किसी से कोई विवाद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें उनकी धर्मपत्नी, उनके भाई और उनके चाचा ने ये क्लियर लिख के दिया है कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। और उसके बाद में पंचनामा भर के वो यहाँ से बॉडी को ले गए और उन सबके इसमें आप क्लियर देख सकते हो कि उन सबके इसमें साइन भी है। और हमने उनसे ये भी कहा था कि आप यहाँ से फुटेज निकाल लीजिए, आप ले जाइए। उनको अकेले हमने भेजा, हम तो यहाँ खुद भी नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ से कोई फुटेज नहीं लेकर गए। उनके फादर इन लॉ हमारी बिल्डिंग में आए थे सुबह उसका सामान लेने के लिए, लेकिन कहने के बावजूद भी उन्होंने डिनाई कर दिया और वो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं लेकर गए। जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग के यहाँ पे हॉस्पिटल टाइप का है, यहाँ ओटी है, यहाँ सारी चीजें हैं, तो आपका ये क्या सेंटर, इस सेंटर के बारे में बताइए। जी, ये हमारा हॉस्पिटल नहीं है, ये हमारा पहली चीज़ तो हम लोग आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हम लोग आयुर्वेदिक सेंटर चलाते हैं। ये हमारा क्लिनिक है, ये हमारा हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ कोई ओटी नहीं है। इसको जो मेरे हस्बैंड करते हैं वो शारसूत्र चिकित्सा है जिसको वो चलाते हैं और इसमें ओटी प्रोसीजर नहीं होता, ये ओपीडी प्रोसीजर होता है जो पूरे हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक डॉक्टर को परमिशन होती है कि वो अपने ओपीडी प्रोसीजर उसमें ओपीडी में ही उसको प्रोसीजर को करते हैं। तो उसके लिए एग्जामिनेशन टेबल डाली जाती है, ना कि ओटी मेंटेन किया जाता है। अच्छा, जैसा आरोप लग रहा है कि उन्होंने परिवारजन ये कह रहे हैं कि 35,000 रुपये फीस लेके आप ये ट्रेनिंग दिलाते हैं और कोई आपके यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है उस टाइप की, अगर मान लो ऐसी घटना घट जाए तो उसको कवर करने के लिए। नहीं, पहली चीज़ तो ये है कि जो फीस की बात वो कर रहे हैं तो वो हमारा मैटर जो भी है, जो भी पैसा आता है वो हमारा सीए के हिसाब किताब उसका होता है, सारी चीज़ें क्लियर है। और जो है रही बात इसकी कि कोई कवर करने के लिए नहीं है, तो देखिए यंग लड़का था वो, हार्ट अटैक तो किसी भी अवस्था में किसी को भी हो सकता है और इवन घर में भी जब हार्ट अटैक किसी को पड़ता है तो आदमी सबसे पहला प्रयास यही करता है कि उनको हायर सेंटर में ले जाया जाए। एंड बीगा आयुर्वेदिक डॉक्टर हमने फर्स्ट स्टेप वही उठाया कि हम उनको हायर सेंटर में ले गए। इस पूरे घटनाक्रम में सभी की दलील व बयान सुनकर इतना तो पता चलता है लापरवाही व गैर जिम्मेदाराना रवैया दोनों पक्षों का रहा है। एक और आयुर्वेदिक चिकित्सा से इलाज करने वाले दंपत्ति पूरे विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि डॉक्टर पवन खुराना को हार्ट अटैक ही आया था और उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हुई थी। लेकिन वो हार्ट अटैक के वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या इलाज देना चाहिए, ये उनको मालूम नहीं है क्योंकि वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। दूसरा, उनको बीएमएस करने के बाद जिले में बैठे अधिकारी व कार्यालय द्वारा सिर्फ क्लिनिक चलाने की अनुमति मिली है, ना कि रिसर्च सेंटर चलाकर बीएमएस डॉक्टरों को 7 दिन की ट्रेनिंग व इंटर्नशिप कराने की। इंस्टीट्यूट भी अगर चला सकता है कोई, अगर क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करा के? नहीं, क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करा के इंस्टीट्यूट नहीं चला सकते ना। अच्छा, वो नहीं चला सकते। इंटर्नशिप करा सकते हैं ना इंटर्नशिप करा सकते हैं। इंटर्नशिप होगी सरकारी से होगी, प्राइवेट से होगी। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति अगर इंटर्नशिप करा रहे हैं या फिर नहीं करा सकते, ट्रेनिंग दे रहे हैं, अनऑथराइज्ड है, नहीं करा सकते। तो इस पे आपकी तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, कार्रवाई हो सकती है अगर कोई मुझे लिख के दे, ठीक है, अगर मुझे लिख के दे तो मैं कार्रवाई करूँगा। हॉस्पिटल चलाने के जो मानक हैं उनमें से गाइडलाइन के अनुसार ही खोल सकता है बीएमएस डॉक्टर। फरवरी को एक वृंदावन में चलता है एमआरसी आयुर्वेदा के नाम से एक हॉस्पिटल चलता है और उसमें एक ट्रेनी डॉक्टर्स की मृत्यु होती है, तो उसके बारे में आपको जानकारी है? आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, सपोज करो अगर उनके पास इंस्टीट्यूट चलाने की परमिशन है, ट्रेनिंग देने की परमिशन है, तो उसमें ट्रेनिंग लेने वाले बीएमएस डॉक्टरों के लिए क्या क्या सेवाएं उनकी तरफ से होनी चाहिए, क्या क्या फर्स्ट एड होने चाहिए? कोई परमिशन नहीं है। अच्छा, परमिशन ही नहीं है? नहीं, अगर परमिशन होगी तो? नहीं, कोई परमिशन होगी तो इंस्टीट्यूट की वहाँ से भारतीय शिक्षा परिषद से और वहाँ से डायरेक्टरेट से होगी। आपके संज्ञान में है कि उनकी परमिशन है कि नहीं? नहीं परमिशन है। अब बात करें डॉक्टर पवन खुराना के परिवार की, तो घटना के 1 महीने बाद शक जाहिर करना और किसी पर इल्जाम लगाना बेमानी है। जबकि डॉक्टर पवन खुराना के चाचा, पत्नी व खास भाई पुलिस के सामने ये लिखित में देकर गए हैं कि हमें डॉक्टर पवन खुराना का पोस्टमार्टम नहीं कराना, बस सहमति से सुपुर्दगी भी ली है।
अब सबके बयानों को सुनने के बाद पूरे मामले पर अगर नज़र डालें तो एक युवा डॉक्टर की मौत का राज सुलझते हुए भी अनसुलझा रह गया। कई सवाल सिर्फ सवाल ही रह गए। अब उनका हल ढूंढ पाना शायद मुश्किल है। अकाट सत्य के लिए हिमांशु सिंह, वृंदावन।